असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो कल जो सूत्र चले थे, संप्रज्ञात समाधि के स्वरूप की विवेचना की गई थी। संप्रज्ञात समाधि में क्योंकि उस समय सत्व प्रधान होता है चित्त, और सत्व प्रधान चित्त होने के कारण से, क्योंकि चित्त जो है, सत्व जो है वो प्रकाशात्मक है, बोधात्मक है। बोध मतलब ज्ञानात्मक है। ध्यान देना, सत्वगुण भी ज्ञानात्मक है और आत्म तत्व भी ज्ञानात्मक है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, कोई बता सकता है? जड़ और चेतन आचार्य जी। नहीं, ज्ञानात्मक में मतलब दोनों में क्या अंतर, मतलब केवल ज्ञान में अंतर बताना है। जड़ और चेतन वो तो सब है, मतलब इसके ज्ञान में उसके ज्ञान में, दोनों में ज्ञान एक ही ज्ञान, मतलब है तो दोनों में ज्ञान। तो स्वामी, आत्मा में तो ज्ञान हर समय रहता है और चित्त में ज्ञान उत्पन्न होता है और समाप्त होता है। नहीं, पर अभी तो सत्वगुण की बात कर रहा हूं मैं। सत्वगुण भी ज्ञानात्मक है और आत्मा भी ज्ञानात्मक है। दोनों के ज्ञान में क्या अंतर है? एक नित्य है स्वामी जी और एक अनित्य है। कैसे अनित्य है? आत्मा का ज्ञान नित्य होता है और चित्त का अनित्य। इसके लिए एक शब्द आता है, एक है जन्य ज्ञान। सत्वगुण में जो है ना, वो जन्य ज्ञान है, उत्पन्न होने वाला ज्ञान है ना, जन्य ज्ञान है। दूसरा परिणामी ज्ञान है, परिणाम को प्राप्त होने वाला ज्ञान है, विकार होने वाला, विकृत होने वाला, मतलब बदलने वाला ज्ञान है। और आत्म तत्व का जो ज्ञान है, वो ज्ञान नित्य ज्ञान है, एक रस है, वो एक रस ज्ञान है। तो इसलिए जो है ना, मतलब इस ज्ञान को कई बार जो है ना अज्ञान शब्द से कहा जाता है। इसी के लिए अविद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह, इसके लिए अविद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए अपरा विद्या का प्रयोग किया गया है। और जो है, इसी के लिए उत्पन्न होने वाला ज्ञान जो है ना, वो जड़ है, तो जड़ ज्ञान के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों में मूलभूत अंतर है। पर ध्यान देने वाली बात है, सत्वगुण ज्ञानात्मक है, बोधात्मक। प्रकाश और ज्ञान एक ही अर्थ में है। योगेश जी, ये जो बात है ना, मतलब थोड़ी सी है ना गंभीर है, लेकिन ये मतलब जो है ना बिल्कुल तर्क के आधार पर उतरने वाली चीज है। प्रकाश शब्द जो है ना, वो ज्ञान के लिए है। जैसे मैंने पहले कहा था, चित्त शब्द ज्ञान के लिए है। चेतन जो है ना, चेतन का अभिधा वृत्ति में जो अर्थ निकलेगा वो ज्ञान निकलेगा। चेतन शब्द का अभिधा वृत्ति में अर्थ निकलेगा, वो ज्ञान निकलेगा। पर वो जो ज्ञान है वो नित्य ज्ञान है। और जड़ जो है, उसमें जड़ में कई प्रकार की चीजें हैं। जड़ में है ना क्रिया भी है, जड़ में स्थिति भी है, और जड़ में प्रकाश, प्रकाश का मतलब ज्ञान, तो ज्ञान भी है। तो ज्ञान जो है ना, ये जो ज्ञान है जड़ वाला, वो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, जन्य ज्ञान है। तो सत्वगुण जो है वो जन्य ज्ञानात्मक है। इसलिए यहाँ पर जो भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो सब उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। ये सब सत्वगुण का है। जो भी ज्ञान हमारे भीतर हुआ है, ये सब ज्ञान सत्वगुण के कारण से है। वो ज्ञान चाहे अच्छा हो, बुरा हो, चाहे कैसे ही हो, लेकिन उस सत्वगुण की जो सबसे सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे सर्वोच्च अवस्था है, वो है दंभरा प्रज्ञा, वो है विवेक ख्याति। ये जो विवेक ख्याति है, ये सत्वगुणात्मिका है। देखो, सबसे पहले सूत्र पर जो है ना व्यास मुनि जी ने लिखा है, दूसरे सूत्र पर योग चित्त वृत्ति निरोधा, उस पर व्यास मुनि जी ने कहा है कि है ना,
सत्व गुणात्मिका च इयम अतो विपरीता विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति जो है वो सत्व गुणात्मिका है, सत्व गुणात्मिका है, इसलिए जो है आत्म तत्व से अलग है। और ये सत्व गुणात्मिका है, विवेक ख्याति उत्पन्न होने वाली है और जड़ है, सत्वगुण होने के कारण से जड़ है। लेकिन ये ज्ञान जो है ना वो सबसे दिव्य ज्ञान है, और ये जो दिव्य ज्ञान है ये ही अविद्या का नाश करने वाला है। ध्यान देने वाली बात है, अविद्या भी जो है वो भी जड़ पदार्थ है और विवेक ख्याति भी जड़ पदार्थ है। अविद्या भी जड़ पदार्थ है और ये जो है ये भी जड़ पदार्थ है, और जड़ पदार्थ ही जड़ पदार्थ को काटता है, जड़ पदार्थ ही जड़ पदार्थ को समाप्त करता है। ये जो प्रोसेस है जिसको समझ में आ गई वो इस दर्शन को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। अभी तक हमारे मन में जो प्रोसेस चलती है वो ये चलती है कि जड़ को चेतन काटता है, जड़ के बंधन को चेतन ढीला करेगा। लेकिन ये जो चेतन ढीला करेगा, ये जो प्रोसेस है ये योग दर्शन के हिसाब से नहीं है। जड़ को जड़ ही काटेगा। तो जड़ में जो है ये विवेक ख्याति है, संप्रज्ञात समाधि है, या ऋतंभरा प्रज्ञा है, या आत्मस्मृति है, या ना प्रशांत वाहिता स्थिति है, या अध्यात्म प्रसाद है। ये जितने भी शब्द बोले गए हैं ये सारे के सारे जो है ये उसी अवस्था के अलग अलग ना जो है ना स्वरूप बताते हुए जो है और नामकरण किए गए हैं। तो इन नामकरणों के हिसाब से हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो अवस्था है ये विशेष अवस्था है, जड़ की सबसे विशेष अवस्था यही है। और ये अवस्था आने के बाद में जड़ समाप्त होने लगेगा, वो चित्त जो है ना वो समाप्त होने लगेगा। और समाप्त होने लगेगा तो समाप्ति की जो पहली प्रोसेस है वो है असंप्रज्ञात समाधि। जड़ की या चित्त की जो समाप्ति की पहली सीढ़ी वो असंप्रज्ञात समाधि है। और असंप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार पैदा होता है, जैसे संप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार होता है। संप्रज्ञात समाधि के संस्कार दो काम करते हैं, एक काम तो जो है व्युत्थान संस्कारों को समाप्त करते हैं, दूसरा जो है निरोध अवस्था की ओर ले जाते हैं। संप्रज्ञात समाधि के 4 काम हैं, लेकिन संप्रज्ञात समाधि के द्वारा पैदा होने वाले जो संस्कार हैं उन संस्कारों के 2 प्रमुख काम हैं। एक काम है संस्कार को नष्ट करता है। कई एक जगह पर योग दर्शनकार खुद कहेंगे कि वो वृत्ति संस्कार को कैसे नष्ट करती है। संप्रज्ञात समाधि में भी एक वृत्ति है, एकाग्र वृत्ति है। तो ये एकाग्र वृत्ति जो है ये क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त वृत्ति के संस्कारों को कैसे नष्ट करती है। तो बोले कि वो वृत्ति सीधे संस्कार को नष्ट नहीं करती है। ये जो एकाग्र वृत्ति है संप्रज्ञात समाधि में, वो जो एकाग्र अवस्था है, उस एकाग्र अवस्था में जो वृत्ति उत्पन्न हुई है, वो जो वृत्ति है उस वृत्ति के संस्कार पैदा होते हैं। और वो जो संस्कार पैदा होगा वो संस्कार उन संस्कारों को मारेगा। देखो, संस्कार संस्कार को मारता है, वृत्ति वृत्ति को रोकती है। यही तो प्रोसेस है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ना अलग चीज को रोके, जो जैसी है वो वैसी चीज को रोकेगी। वृत्ति को रोकना है तो वृत्ति के द्वारा रोकना पड़ेगा, संस्कार को रोकना है तो संस्कार के द्वारा रोकना पड़ेगा, और जड़ को रोकना है तो जड़ के द्वारा रोकना पड़ेगा। यही प्रोसेस है जो पहले मैंने बताया था कि है ना जो है प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होती है, गुणों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, है ना जो है। इसी प्रकार से है ना जो है पेड़ पौधों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जीव जंतुओं के द्वारा नियंत्रित होते हैं, मिट्टी के द्वारा नियंत्रित होती है, जल के द्वारा नियंत्रित होता है। सब चीज जो है ना जो है वो उसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये एक प्रोसेस है। तो जो है यहाँ पर संस्कार को संस्कार ही नियंत्रित करता है, और संस्कार को संस्कार नियंत्रित करता है। तो संस्कार जो है संप्रज्ञात समाधि का संस्कार है, वो व्युत्थान संस्कारों को खत्म करता है और निरुद्ध अवस्था की तरफ हमें आगे बढ़ा देता है। और निरुद्ध अवस्था के जो संस्कार हैं
वो संस्कार उस संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को खत्म कर देते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को खत्म करेंगे तो संप्रज्ञात समाधि भी लगनी बंद हो जाएगी, फिर केवल असंप्रज्ञात समाधि ही रहेगी। संप्रज्ञात समाधि को भी खत्म करना है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में भी वृत्ति है, और वो वृत्ति है उसको योग पक्ष में केवल स्वीकार किया गया है। ये बात मैं पहले बोल चुका हूं कि संप्रज्ञात समाधि को केवल योग पक्ष में स्वीकार किया गया है, स्वीकृति पक्ष है, योग नहीं है वो। योग तो असंप्रज्ञात समाधि ही है, चित्तवृत्ति निरोध ही योग है, चित्तवृत्ति निरोध ही योग है। लेकिन उस चित्तवृत्ति निरोध के साथ साथ एकाग्र जो वृत्ति है उसको भी योग पक्ष में स्वीकार कर लिया गया है, वो स्वीकृति पक्ष है कि अपन चलो इसको भी स्वीकार कर लेंगे। अलग अलग जगह पर सब जगह ये होता है कि भैया गाय का दूध से ये दवाई लेनी है, अच्छा गाय का दूध नहीं मिले तो गाय का दूध नहीं मिले तो ये उपयोग कर सकते हैं। इस दवाई को शहद के साथ लेना है, अच्छा शहद नहीं मिले तो शहद नहीं मिले तो इस औषधि का प्रयोग कर लेना है ना। इसी प्रकार से जो है सोम औषधि है, सोम औषधि नहीं मिले तो सोम औषधि की जगह इस औषधि का प्रयोग कर लेना। शहद की जगह पर जो है जो पुराना गुड़ है उसका उपयोग करने के लिए बोलते हैं। तो ये होती है स्वीकृति पक्ष कि उसकी जगह पर इसको स्वीकार, ये भी एक स्वीकार पक्ष है। तो योग कहा गया है असंप्रज्ञात समाधि को, वृत्ति निरोध को। तो फिर वृत्ति निरोध को योग कहा है तो संप्रज्ञात समाधि योग में नहीं आती। तो वहां पर एक बात कह दी ना व्यास मुनि जी ने कि सर्ववृत्ति निरोध नहीं कहा, केवल वृत्ति निरोध कहा है। सर्ववृत्ति निरोध कहते तो बात अपन संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि को योग मानते। सर्व शब्द नहीं पढ़ा है इसलिए अपन संप्रज्ञात समाधि को भी योग पक्ष में स्वीकार कर लें। तो इसलिए संप्रज्ञात समाधि को योग पक्ष में स्वीकार किया गया है। तो योग मतलब संप्रज्ञात समाधि में वास्तव में देखा जाए तो एक पूरी की पूरी जो है ना ये विभूति है। संप्रज्ञात समाधि अपने आप में है ना विभूतियों से भरी हुई है। इसमें बहुत विभूतियां हैं। जैसे संसार में फंसने का जो है एक भय रहता है, वैसे ही संप्रज्ञात समाधि में भी फंसने का एक भय रहता है। संप्रज्ञात समाधि में भी बहुत सारी विभूतियां आती हैं और वो विभूतियां आएंगी तो विभूतियों का जिक्र भी करेंगे और फिर ये बताएंगे कि ये विभूतियां जो है ना ये यदि मतलब ये विभूतियां आएंगी लेकिन ये विभूतियां हमारे लिए नहीं है। ये विभूतियां जो है ना केवल ये है कि हम सही चल रहे हैं या सही मतलब वो चल रहे हैं, लेकिन इन विभूतियों में फंसना नहीं है, इससे आगे बढ़ना है। इस रूप में ये बात है। तो संप्रज्ञात समाधि में विभूतियां बहुत हैं। संप्रज्ञात समाधि में देखो हर एक तत्व का ज्ञान, कितने कितने सूक्ष्मतम पदार्थ उनका ज्ञान और हर एक वस्तु का ज्ञान, ये कितना बड़ा मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो ये संप्रज्ञात समाधि जो है ये विभूति है अपने आप में, लेकिन इसके भी पार जाना है। इसलिए इसका निरोध करने की बात कही जाती है कि इसको भी खत्म करो। ये संप्रज्ञात समाधि के द्वारा पहले उन चीजों को खत्म किया जाएगा। एक शत्रु से दूसरे शत्रु को मारा जाता है। एक शत्रु से दूसरे शत्रु को पहले मरवा दिया, फिर उस शत्रु को अपन ने मार दिया। संप्रज्ञात समाधि अपने लिए मित्र है या शत्रु है? हाँ जी, थोड़ा सा बताएं जी। शत्रु है जी। बहुत जल्दी स्टेटमेंट दे दिया राजकुमार जी ने, सीए साहब ने। कई लोग आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। हाँ जी सतीश जी। मित्र है जी, इससे सहयोग मिलता है जी। हाँ जी महाराज जी प्रणाम। यदि इसमें फंस जाते हैं तो शत्रु हो गया, और यदि इसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो मित्र हो गया। मित्र है तो फिर तो उसको छोड़ना क्यों? नहीं, अपने को आगे जाने के लिए सहायता कर रहा है ना, इसलिए मित्र है। यदि इसी में रुक गए तो शत्रु है। फिर तो शत्रु और मित्र दोनों ही है। फिर तो ये सारा संसार, ये सारा शरीर और सारे दुख वुख ये सब चीज ना
आगे बढ़ने में सहायता ही करते हैं। भोग भी आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। भोग भी तो हमें आगे बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते हैं? क्यों जी? हाँ बढ़ाते, हाँ बढ़ाते हैं महाराज जी। हाँ, भोग ना हो तो आगे नहीं बढ़ेंगे अपन। हाँ लेकिन भोग तो अपने को भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो किया हुआ है पहले वो भोगना है। जो किया है वो तो भोगना है, और उस भोग को हम शत्रु रूप में देखते हैं, दंड के रूप में देखते हैं। भोग जो है पर यथार्थता देखा जाए तो वो भी हमें आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों जी योगेश जी, भोग आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं? आचार्य जी, एक दिन पहले भी आपने बताया था कि संसार अपवर्ग के लिए ही है जी। तो फिर ये भोग अपवर्ग के लिए ही है आचार्य जी। हाँ, तो भोग आगे बढ़ाते हैं। तो हाँ, ले जा भोग रहे भी, हैं अपवर्ग की। तो भोग भी हमारे मित्र जैसे ही हैं। संप्रज्ञात समाधि भी जो है ना आगे बढ़ा रही है, इसलिए वो मित्र है। तो भोग भी मित्र हैं। सतीश आर्य जी, आपका स्टेटमेंट जो है ना, और राम कुमार जी। भोग आगे बढ़ाते हैं जी, हैं? भोग आगे बढ़ाते हैं जी, मैंने तो बताया, मैं तो बता रहा हूँ जी, भोग आगे बढ़ाते हैं। हाँ धर्मेंद्र जी। शत्रु है महाराज जी, क्योंकि ये हमें हमें शत्रु है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधक है, इसलिए शत्रु है। नहीं, बाधक भी और साधक भी है। संप्रज्ञात समाधि साधक भी है। आगे जाके बाधक बन जाती है। इसको भी निरोध करना पड़ता है। हाँ स्वामी जी, ये पहले साधक बनती है, बाद में बाधक बनती है। हाँ बिल्कुल सही। जैसे भोग हैं, भोग भी पहले साधक लगते हैं, फिर बाद में वो बाधक हैं, है ना? ऐसे ये भी चीज जो ना, मतलब ये जैसे भोग एक पड़ाव है, वैसे ही संप्रज्ञात समाधि भी एक पड़ाव है। संप्रज्ञात समाधि को हम मित्र मानते हैं, पर ये मित्र नहीं है, ये भी शत्रु जैसे ही समझ लेना। ये संप्रज्ञात समाधि जैसे भोग है, वैसे ही संप्रज्ञात समाधि भी अपने आप में वैसे ही है। भोग के कारण से हम संप्रज्ञात समाधि तक बढ़े हैं, और संप्रज्ञात समाधि से भी हमें असंप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाना, की ओर जाना है। तो असंप्रज्ञात समाधि को भी छोड़ना है, विवेक ख्याति को भी छोड़ना है, तंभरा प्रज्ञा को भी छोड़ना है। तो कई बार हम इसको बहुत ज़्यादा वो दे देते हैं कि भैया यही सबसे विशेष है, और यही इसी को पकड़ के रखो, तो है ना, जो है असंप्रज्ञात समाधि में निरुद्ध अवस्था में नहीं पहुंचेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ ठीक है। इस चीज़ के द्वारा हम जो है, वो जो पहले वाली अविद्या है, क्लेश है, व्युत्थान संस्कार हैं, व्युत्थान वृत्तियां हैं, उन सबको इस संप्रज्ञात समाधि के द्वारा काटते हैं हम। संप्रज्ञात समाधि भी हमारे लिए शत्रु ही है। संप्रज्ञात समाधि को भी छोड़ना है, लेकिन चूंकि ये जो बड़े बड़े शत्रु हैं, क्लेश और सब कर्म विपाक आशय और सब जो है ना, ये बहुत भयंकर भयंकर शत्रु हैं, फंसाने वाले हैं। तो इनको है ना हराने के लिए हमने एक शत्रु को मित्र बना लिया है। ये तंभरा प्रज्ञा, विवेक ख्याति, ये केवल एक मैं समझाने का एक प्रोसेस से बता रहा हूं। मैं केवल उसको यूं नहीं है, मेरा ध्येय इस बात को नहीं है कि इसको शत्रु ही बताना है। मेरा ध्येय बात इस बात का है कि ये जो चीज है, इनका उपयोग केवल और केवल उन चीजों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, और उनको वो नष्ट हुए तो फिर ये चीज भी छोड़ने योग्य हो गई। फिर इसको पकड़ के किस लिए रखना है? संप्रज्ञात समाधि का उपयोग केवल और केवल क्लेश कर्म विपाक आशय, इनको दग्ध बीज करने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए ही है। वो काम पूरा हुआ तो ये विवेक ख्याति और ये ऋतंभरा प्रज्ञा, ये संप्रज्ञात समाधि, ये आत्मस्मृति, या जो है ना प्रशांत वाहिता स्थिति, या जो अध्यात्म प्रसाद बताया गया है, या जो निर्विचार समाधि बताई गई है, और सब कुछ सारी समाधियां जो है, ये सारी समाधि छोड़ने योग्य है, कि उनका काम खत्म हो गया अब। तो इसलिए उसका निरोध करना है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि, इसलिए सूत्र कहा गया है। ये सूत्र जो है मतलब इसके निरोध की बात करता है। कई बार ये प्रश्न उठ सकता है कि मन में जो है ना, कि यार तंभरा प्रज्ञा इतनी विशेष है, विवेक ख्याति इतनी विशेष है, इसको छोड़ना क्यों? लेकिन इसको भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए आगे जाकर के बाधक बनेगी। ये भी हमें मतलब फंसा सकती है। जितनी भी विभूतियां हैं, सारी की सारी विभूतियां इसी में हैं, जो मैंने बताया।
सारी विभूतियां संप्रज्ञात समाधि में हैं। और संप्रज्ञात समाधि को भी बिल्कुल बहुत है ना जो है मतलब हम उसका सही उपयोग कर सकें, सही बिल्कुल एकदम उपयोग करते हुए आगे बढ़ते जाएं, उसमें फंसे नहीं। जैसे संसार में कोई व्यक्ति फंस गया और कोई संप्रज्ञात समाधि में फंस गया, कोई बहुत अंतर नहीं रहा, कोई दूसरी सीढ़ी बैठ गया है, कोई तीसरी सीढ़ी बैठ गया है, बस इतनी बात है। छत पे तो दोनों नहीं पहुंच रहे हैं, छत पे पहुंचना मुख्य है और सीढ़ी में अटके पड़े हैं और दोनों लड़ रहे हैं। देखो मेरी सीढ़ी बड़ी है क्योंकि मैं मेरी ऊंची सीढ़ी है, वो कह रहा नहीं मेरी सीढ़ी बहुत बढ़िया है कि मैं भी ऊंचा हूं नीचे वालों से। तो है ना, सब यही लड़ाई चल रही है। हमें सारी सीढ़ियां छोड़नी पड़ेंगी, छत पे पहुंचना है। ये छत आ गई है भैया, 51वां सूत्र है ना, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि। ये निर्बीज समाधि जहाँ कोई है ना जो है ना कोई प्रज्ञा नहीं है, न तत्व किंचित प्रज्ञायते असंप्रज्ञातः, वहाँ कोई है ना वृत्ति नहीं उठेगी, कोई विचार नहीं उठेगा, वहाँ ना ईश्वर भजन है ना और कुछ है। ये सब जो है ना जितने भी चीज़ें बताई गई हैं, ईश्वर प्रणिधान आदि सब चीज़ें, ये सब चीज़ें केवल और केवल जो है क्लेशों को रोकने के लिए है ना जो है क्लेशों को समाप्त करने के लिए ही है, अविद्या आदि को नष्ट करने के लिए ही है। और अगला जो सूत्र है, मतलब अगला जो पाद है वो यहीं से शुरू होता है, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग। तो वो तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग है, और वो किस लिए है? बोले समाधि भावनार्थ क्लेश अनुकरणार्थस्य, समाधि भावना के लिए, मतलब संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि के लिए, और क्लेश अनुकरणार्थस्य, और क्लेशों को खत्म करने के लिए। तो क्लेश मतलब ये जो संप्रज्ञात समाधि है ये क्लेशों को समाप्त करेगी, ये अविद्या आदि को समाप्त करेगी, ये है ना कर्माशय को ढीला करेगी। और कर्माशय को ढीला करने का मतलब है कर्माशय को ना जो है ना कर्माशय को दग्ध बीज कर देगी, और संस्कारों को नष्ट कर देगी, और है ना जो है ना कर्म को भी खत्म कर देगी। ये ऐसी समाधि है। 4 काम इसके मुख्य रूप से बताए गए थे ना। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो सारे संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों का जो है स्वरूप का बोध इसके द्वारा किया जा सकता है। और क्षिणोति च क्लेशान, है ना जो है क्लेशों को जो है ये दग्धबीज कर देती है। और जो भव संक्रम है, भव संक्रम को जो है नष्ट करती है। और निरोधम अभिमुखम करोति, निरोध की ओर जो है अभिमुख कर देती है। तो स्वामी जी क्षीणोति च क्लेशान, क्लेशों को क्षीण करती है, बता दिया। कर्म बंधनानि शिथिलते, और कर्म बंधनानि शिथिलते, कर्म बंधन को ढीला कर देती है ना। और लास्ट बुद्ध आत्मुखम करोति, है ना लास्ट है ना अभि निरोधम अभिमुखम करोति। तो ये 4 काम इसके मुख्य हैं। तो है ना जो है ये काम जो है ये संप्रज्ञात समाधि का है। तो संप्रज्ञात समाधि की ओर ईश्वर प्रणिधान बढ़ा देता है। तो ईश्वर प्रणिधान से संप्रज्ञात समाधि से ये काम हुए। अब इन सब की किसी की जरूरत नहीं है, तो इन सब को छोड़ना है। इन सब को छोड़ करके तस्यापि निरोध है, उन सब को छोड़ करके निरोध करने के बाद में सर्व निरोधात, सबका निरोध हो गया, तो निर्बीज समाधि, वो निर्बीज समाधि है। स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी प्रज्ञाकृतानाम संस्काराणाम अपि प्रतिबंधी भवति। ये समाधि जो है निर्बीज समाधि, ये समाधि केवल समाधि प्रज्ञा की विरोधी नहीं है। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, मतलब ऋतंभरा प्रज्ञा की विरोधी है ये। और न केवल ऋतंभरा प्रज्ञा की विरोधी है, बल्कि ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो संस्कार हैं उन संस्कार को भी प्रतिबंधित करने वाली है, उनको भी रोक देने वाली है। नहीं तो यदि वो संस्कार रहेंगे तो वो संस्कार फिर से जो है ऋतंभरा प्रज्ञा को पैदा करेंगे, और वो है ना जो है संस्कार फिर पैदा होंगे, और फिर जो है उस संप्रज्ञात समाधि को दृढ़ करते जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं, व्यास मुनि जी कह रहे हैं कि इस समाधि के द्वारा जो ऋतंभरा प्रज्ञा के जो संस्कार हैं उन संस्कारों को भी रोका जाता है ना। निरोध जहाँ संस्कार, निरोध जो अवस्था है, निरोध अवस्था में उत्पन्न जो संस्कार हैं
वो समाधिजान संस्कारान बाधते इति, जो समाधि से उत्पन्न जो संस्कार हैं, समाधि मतलब संप्रज्ञात समाधि, उसके संस्कार को भी बाधित कर देते हैं। इति, तो सारे संस्कार खत्म हो गए, केवल निरोध संस्कार रह गए। उस निरोध संस्कार रह गए ना, वो निरोध संस्कार के लिए ही यहाँ पर जो ना जो पहले 16वां सूत्र जो था आया था कि जो ना 16वां नहीं 18वां सूत्र कि संप्रज्ञात समाधि के तो बताए थे कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञातः, और विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, संस्कार शेष मात्र रह जाए। और वो संस्कार शेष कौन से संस्कार शेष रहेंगे? केवल निरोध संस्कार, और कोई से संस्कार नहीं, निरोध संस्कार केवल शेष रहेंगे, वो है असंप्रज्ञात समाधि। तो वो असंप्रज्ञात समाधि जो ना, जिसमें केवल निरोध वृत्ति के संस्कार रहेंगे और कोई मतलब निरोध अवस्था के संस्कार, वृत्ति नहीं, निरोध अवस्था के संस्कार, और कोई वृत्ति नहीं रहेगी। और ये जो अवस्था है, ये सारे जो है ना संप्रज्ञात समाधि के जो है ना संस्कार हैं उनको नष्ट कर देगी, वो ऋतंभरा प्रज्ञा को नष्ट कर देगी, विवेक ख्याति को भी नष्ट कर देगी, सब चीज को नष्ट कर देगी। तो विवेक ख्याति ने पहले दूसरे सांसारिक वृत्तियों को नष्ट किया, फिर विवेक ख्याति ने को इसने नष्ट कर दिया, और ये असंप्रज्ञात समाधि हुई। ये प्रोसेस थोड़ा सा आप लोगों को क्लिष्ट जरूर लग रहा होगा, क्योंकि अब तक जो है ना, जो भी आप लोगों ने सुन रखा है वो ये सुन रखा है कि ऋतंभरा प्रज्ञा बहुत विशेष है, विवेक ख्याति बहुत विशेष है, और ये है और वो है। अब मैं उसकी बुराई करूं तो वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल ही गलत दिशा में जा रहे हैं बात। लेकिन यथार्थता ये बात यही है, अंतिम तत्व तो जो है वो यही है कि है ना, जो है समाधि प्रज्ञा का विरोध, ये निर्वीत समाधि जो है वो संप्रज्ञात समाधि की बिल्कुल विरोधी है। ये उसके संस्कारों को भी नहीं छोड़ती है ना। तो निरोधजा संस्कार समाधिजान संस्कारान बाधते, निरोध वृत्ति में, निरोध अवस्था में जो उत्पन्न संस्कार हैं वो संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को भी बाधित कर देते हैं, रोक देते हैं। निरोध स्थिति काल क्रमानुभवे न निरोध चित्त कृत संस्कार अस्तित्व अनुमेयम। निरोध स्थिति काल क्रम के अनुभव के द्वारा निरोध चित्त कृत संस्कार, निरोध चित्त में जो उत्पन्न हुए संस्कार है, केवल वो ही, उनका ही अस्तित्व रहेगा, यही अनुमान ना अनुमेय है। मतलब उस संस्कारों का संस्कार जो है वो अनुमेय है। अनुमान वृत्ति से हम इसको जान सकते हैं कि उस समय केवल निरोध अवस्था के संस्कार हैं, और निरोध अवस्था के संस्कारों ने सबको नष्ट कर दिया है। व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवै सह कैवल्य भोगाय, कैवल्य भोगाय है, भोगाय ये भाग्य ही नहीं, भोगी ही शुद्ध है, भाग्य ही है ना। व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवै सह कैवल्य भाग्यै संस्कारैः चित्तम स्वस्याम प्रकृतावस्थायां प्रविलीयते, तस्मात् ते संस्काराः चित्तस्य अधिकार विरोधिनो न स्थिति हेतवः, यस्मात् अवस्थिताधिकारं सह कैवल्य भाग्यै संस्कारैः चित्तं विनिवर्तते, तस्मिन् निवृत्ते पुरुषः स्वरूप प्रतिष्ठा अतः शुद्ध मुक्ता इत्युच्यते। अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवई, व्युत्थान संस्कारों को रोकने वाली जो समाधि है, मतलब संप्रज्ञात समाधि, उससे उत्पन्न होने वाले कैवल्य भाग्ययी मतलब जो कैवल्य मतलब जो निरोध संस्कार वाले हैं, संस्कार ही, उन संस्कारों मतलब उसके साथ में ये जो संस्कार हैं, चित्तम चित्त जो है, स्वस्याम प्रकृतावस्थायाम जो अपनी प्रकृत अवस्थाता है, जो प्रकृत अवस्थितायाम मतलब जो मूल प्रकृति उसमें अवस्थित होने पर प्रविलीयते, मतलब स्वस्याम प्रकृतौ अवस्थितायाम प्रविलीयते, उन संस्कारों के साथ चित्त जो है अपनी मूल प्रकृति में प्रविलीन होता है। तस्मात् ते संस्काराः, इसलिए वे संस्कार चित्तस्य अधिकार विरोधिनः, चित्त के अधिकार विरोधी हैं। मतलब ये यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो निरोध वृत्ति से निरोध अवस्था में जो संस्कार हैं, वो संस्कार ये जो
साधिकार अवस्था है चित्त की, मतलब गुणाधिकार अवस्था, मतलब सत्व रजस तमसात्मक जो अवस्था है, तो ये सत्व रजस तमस जो गुणात्मक है, त्रिगुणात्मक है, उसकी विरोधी है ये। न स्थिति हेतवा, इसलिए स्थिति के हेतु नहीं बनते हैं, मतलब चित्त को रखने में हेतु नहीं बन सकते हैं। ये संस्कार जो है, दूसरे जितने भी संस्कार हैं वो सारे के सारे संस्कार चित्त को रखने में हेतु बनते हैं, क्योंकि वो साधिकार के विरोधी नहीं है। लेकिन ये जो संस्कार हैं ये साधिकार के विरोधी हैं। साधिकार के विरोधी होने के कारण से ये चित्त की स्थिति के हेतु नहीं बनते हैं। न स्थिति हेतवः, स्थिति के हेतु नहीं बनते हैं। यस्मात् अवसिताधिकारम सह केवल्य भागीय ही संस्कार ही चित्तम विनिवर्तते, इसलिए केवल्य भागीय संस्कार जो है, मतलब निर्वीज समाधि में जो उत्पन्न हुए संस्कार हैं, उन संस्कारों के साथ चित्त जो है वो विनिवर्तते, वो समाप्त हो जाता है। और तस्मिन् निवृत्ते, और उसके निवृत्त होने पर, मतलब चित्त के निवृत्त होने पर पुरुषा स्वरूप प्रतिष्ठा, पुरुष जो है वो स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है। वो पहले से स्वरूप प्रतिष्ठ है, पर चित्त जब तक रहता है तब तक चित्त रूप में रहता है। चित्त में क्योंकि वृत्तियां हैं तो वृत्ति रूप रहता है, तो चित्त ही समाप्त हो गया तो स्वरूप प्रतिष्ठ हो गया। अतः शुद्ध मुक्ता इत्युच्यते, इसलिए शुद्ध मुक्त कहा जाता है, मतलब कि भैया वो मुक्त हो गया। वैसे तो वो पहले से ही मुक्त है, लेकिन ये चित्त निवृत्त होने पर उसको ये कहा जाता है कि भैया वो मुक्त हो गया। तो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि चित्त जब तक रहता है तब तक जो है वृत्तियां रहती हैं, और वृत्तियां रहती हैं तो वृत्ति सारूप्य रहता है, और वृत्ति सारूप्य रहने पर वो संघातात्मक हो जाता है। संघातात्मक होने पर वो शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध होते हुए भी शुद्ध नहीं है, शुद्ध होते हुए भी शुद्ध नहीं है। ये वाक्य जो है ना, इसको ध्यान रखना। दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, दृष्टा जो है वो दृषि मात्र है, ज्ञान मात्र है। शुद्धोपि, शुद्ध होने पर भी प्रत्ययानुपश्य, वृत्ति रूप होता है। वृत्ति रूप होता है मतलब वृत्ति जैसी है वैसा दिखाई देता है, तो शुद्ध होने पर भी अशुद्ध दिखाई देता है। तो वो अशुद्धता समाप्त हो गई क्योंकि चित्त समाप्त हो गया, इसलिए अतः शुद्ध मुक्ता इत्युच्यते, इसलिए वो शुद्ध मुक्त कहा जाता है। तो ये बात यहाँ पर जो है निर्वीज समाधि के लिए कहा है। तो निर्वीज समाधि केवल एक सूत्र में बोल दी गई, बाकी सब जो है सबीज समाधि बोली गई है। जितनी भी समाधि, संप्रज्ञात समाधि के जो भेद बताए हैं वो सारे के सारे सबीज हैं। और संप्रज्ञात समाधि में जो संस्कार होते हैं वो संस्कार भी केवल इस साधिकार विरोधी हैं। साधिकार विरोधी होने के कारण से चित्त को वो रोकते नहीं हैं, और उन संस्कारों को निरोध वृत्ति के, निरोध अवस्था वाले जो संस्कार हैं, निर्वीज समाधि के जो संस्कार हैं, वो उन संस्कारों को नष्ट कर देते हैं। और निर्वीज समाधि के जो संस्कार हैं वो तो साधिकार के भयंकर विरोधी हैं, इसलिए चित्त जो है साधिकार अवस्था में रह नहीं पाता है। और जैसे जैसे ये संस्कार प्रबल होते हैं वैसे वैसे ये साधिकार का मतलब त्रिगुणात्मक चित्त जो है वो समाप्त होना शुरू होता है, और वो उसके निवृत्त होने पर पुरुषा स्वरूप प्रतिष्ठा, पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठ हो जाता है और वो शुद्ध मुक्त हो जाता है। अब इसमें जो है आप लोगों को थोड़ी तैयारी करनी है, या तो 1 दिन या 2 दिन लेकर के, और उसमें मतलब जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं, पहले के जो शुरुआत के सूत्र हैं 23 सूत्र तक, 23 तक क्या 28-29 तक सूत्र तक जो है वो बहुत ही विशेष सूत्र हैं। देखो, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, और वो वहाँ से लेकर के और मतलब 22वें सूत्र तक, 22वें सूत्र तक तो जो है उसकी एक प्रोसेस बताई है। पहली प्रोसेस, पहले योग बताया। योग क्या है? बोले चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध होने पर क्या होता है? बोले स्वरूप प्रतिष्ठा होती है। और चित्तवृत्ति निरोध नहीं होने पर क्या होता है? बोले वृत्ति सारूप्य अवस्था होती है। और फिर चित्तवृत्ति निरोध को समझा रहे हैं कि चित्तवृत्ति निरोध क्या है। तो बोले पहले वृत्ति को समझो, तो वृत्ति बताई कि वृत्ति 5 प्रकार की, क्लिष्ट अक्लिष्ट, उनका स्वरूप बताया। फिर वृत्ति निरोध, निरोध किस प्रकार से होगा? बोले अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। फिर अभ्यास वैराग्य को समझाया,
और अभ्यास वैरागी को समझा करके वृत्ति निरोध होता है, तो उसमें जो है उसका क्या स्वरूप होता है? तो उसका स्वरूप बताया कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, वितर्क विचार आनंदास्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, वो दो जो रूप बताए हैं कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। और वो असंप्रज्ञात समाधि वो भी बताई कि असंप्रज्ञात समाधि एक तो भव प्रत्यय है और एक उपाय प्रत्यय है। उपाय प्रत्ययों में श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक ये उपाय बताए। भव प्रत्यय जो है वो जन्म से होती है और वो निश्चित काल तक है, वो असंप्रज्ञात समाधि। और जैसे ही वो असंप्रज्ञात समाधि पूरी हुई उसके बाद में फिर से वापस जो है ना संसार में आ जाते हैं। असंप्रज्ञात समाधि जो है वो संप्रज्ञात समाधि के द्वारा संप्रज्ञात समाधि की गई है, उसका फल है। तो वो एक सिद्धि के रूप में असंप्रज्ञात समाधि का प्रयोग होता है। संप्रज्ञात समाधि मैंने फिर से बार बार बताया, फिर बता रहा हूँ कि संप्रज्ञात समाधि में सिद्धियाँ होती हैं, विभूतियाँ होती हैं, और उन विभूतियों में एक असंप्रज्ञात अवस्था भी विभूति के रूप में स्वीकार की गई है। और वो विभूति जो है वो एक कर्म का फल है, और वो कर्म का फल एक विशेष योनि में मिलता है। वो विशेष योनि ही जो है विदेह प्रकृति लय नाम, विदेह और प्रकृति लय है। और वो विदेह प्रकृति लय जो है वो एक विशेष योनि में असंप्रज्ञात समाधि के समान जो है वो जीवन रहता है, और जब वो जीवन समाप्त होता है फिर से संसार चक्र में आ जाते हैं। लेकिन एक दूसरा प्रोसेस बताया था, वो है उपाय प्रत्यय। वो उपाय प्रत्यय में वो असंप्रज्ञात समाधि जो है वो उपाय के द्वारा सिद्ध की जाती है, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक। और वो जो असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होगी तो उसमें जो है सारे क्लेश और सब समाप्त किए जाएंगे, और सब कुछ समाप्त करके चित्त को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर मुक्ति का प्रोसेस है कि वहाँ उस अवस्था में मुक्त होगा जो है ना, और वो जो मुक्ति है उसमें फिर पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो ये एक प्रोसेस है ना बताया गया। और फिर इसमें उपाय प्रत्यय बताने के बाद में सारे उपाय बताए, श्रद्धा वीर स्मृति, तीव्र संवेग, संवेग जो है जितना तीव्र होगा उतनी जल्दी बात बनेगी। और उसके बाद में फिर ईश्वर प्रणिधानाद्वा कि कोई दूसरा उपाय भी बताओ, तो ये कोई और भी उपाय है या नहीं है। तो ईश्वर प्रणिधान लिया। ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी हम संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच सकते हैं, चित्त की वृत्तियों को रोक सकते हैं और संप्रज्ञात समाधि में आगे बढ़े। असंप्रज्ञात समाधि का तो एक ही स्वरूप रहेगा, वहाँ कोई ईश्वर प्रणिधान नहीं, वहाँ कोई वो नहीं, कोई मतलब वहाँ कोई वृत्ति नहीं रहेगी, वृत्ति रहित अवस्था है वो। तो वो असंप्रज्ञात अवस्था है। वह संप्रज्ञात समाधि के लिए ईश्वर प्रणिधान का भी एक दूसरा उपाय बताया। और ईश्वर प्रणिधान के लिए 4 सूत्र ईश्वर के स्वरूप को समझाने के लिए कि क्लेश कर्म विपाकाशयी अपराम निष्ठा पुरुष विशेषा ईश्वर, वो ईश्वर है। तत्व निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, उसमें निरतिशयता है, ज्ञान की, शक्ति की, सबकी। और स ऐसा पूर्वेशा भी गुरु काले न छेदात, वो काल भी उसको प्रभावित नहीं कर सकता है, काल से भी परे है। ऐसा वो ईश्वर है जो सबका गुरु है। और तस्य वाचका प्रणव, उसका वाचक है प्रणव। और तज्जप सदर्थ भावनम, उसका जप और उसका अर्थ का चिंतन, ये प्रणिधान बताया। ईश्वर शब्द के बारे में 4 सूत्र ने कहा कि ईश्वर क्या है। और ईश्वर प्रणिधानाद्वा, तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा में 2 शब्द हैं, ईश्वर और प्रणिधान। तो ईश्वर के लिए 4 सूत्र हैं और प्रणिधान के लिए 1 सूत्र है। प्रणिधान मतलब तज्जपस तदर्थ भावनम, तज्जपस तदर्थ भावनम, ये ईश्वर प्रणिधान के लिए सूत्र बता दिया। तो योग दर्शन की सूत्र ही खोल लेता हूँ। तो ये ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये जो सूत्र है इसमें 2 शब्द बताए, ईश्वर और प्रणिधान, है ना। तो ईश्वर के लिए 24वां सूत्र, 25वां सूत्र, 26वां सूत्र और 27वां सूत्र, ये 4 सूत्र ईश्वर शब्द को समझा रहे हैं। और 28वां सूत्र प्रणिधान को समझा रहा है, तज्जपस तदर्थ भावनम। और फिर ईश्वर प्रणिधान का फल क्या है, तो बोले तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोपंतराय अभावश्च, प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम और अंतरायों का अभाव। और अंतराय फिर बताए, तो अंतराय के लिए 2 सूत्र हैं। अंतराय में मुख्य अंतराय हो गए व्याधि स्त्यान संशय, ये 9 अंतराय बताए। और 5 अंतराय जो है उसके साथ वाले बता दिए।
और उसके लिए एक तत्वाभ्यासा तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासा, ये जो 32वां सूत्र है ये इन दोनों का ही उपसंहार कर दिया, अभ्यास वैराग्य का और ईश्वर प्रणिधान का। तो उसके लिए एक तत्व का अभ्यास किया जाए, चाहे वो अभ्यास हो, पर वैसे वहाँ अभ्यास की बात कही गई है कि अभ्यास वैराग्य का उपसंहार करने के लिए ये सूत्र बोला गया है। तो तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासा, ये 32वां जो सूत्र है ये पूरे विषय को, मतलब अभ्यास वैराग्याभ्याम तम निरोधा और ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इन दोनों विषयों को ना का उपसंहार किया गया है, यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद में 33वें सूत्र से एक नई प्रोसेस बताई गई है कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनाता चित्त प्रसादनम, चित्त की प्रसन्नता चित्त की निर्मलता के लिए ये एक प्रोसेस बताया है, ये एक अलग प्रोसेस बताया। फिर चित्त के को साफ करने के लिए, चित्त वृत्ति को रोकने के लिए प्रच्छधन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, कि ये भी एक तरीका है, अपने प्राण के प्रच्छधन और विधारण के द्वारा भी हम चित्त को निर्मल और वो कर सकते हैं, वृत्ति को रोक सकते हैं। फिर वीतराग विषय विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनुष्य निश्चित निबंधनी, ये भी एक प्रोसेस बताया है कि कोई भी हम अलग अलग स्थान पर जो है धारणा करते हैं, तो धारणा करने पर जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो मन की जो प्रवृत्ति है वो स्थिति निबंधनी, स्थिति को रोक, मतलब स्थिति में पहुंचाने वाली, प्रशांत वाहिता स्थिति में पहुंचाने वाली है। और ईश्वर परिधान पूर्ण समर्पण ही है ना? हाँ, पूर्ण समर्पण है। और फिर जो है विशोकावा ज्योतिषमती, उसी विषयवती को ही थोड़ा सा और आगे बताया गया है कि हृदय प्रदेश में उसमें धारणा करने से जो है विशोका और ज्योतिषमती, ये दो अवस्थाएं जो है वो भी आती हैं, वो भी धारणा का ही रूप बताया। वीतराग विषयम वा चित्तम, या फिर किसी महापुरुष का, जो वीतराग महापुरुष हैं उनका जो चित्त है उनके बारे में, उस विषय में हम सोचते सोचते भी अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। या फिर स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान का आलम्बन लेकर के भी अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बन वा यथाभिमत ध्यानाद्वा, या फिर किसी और जो ना यथाभिमत जो भी वस्तु आप चाहें उस वस्तु की धारणा करके भी आप अपने मन को रोक सकते हैं। सामने घड़ा रखा है तो घड़े के ऊपर धारणा कर ली, है ना, या और कोई वस्तु रखी हुई उस वस्तु के ऊपर धारणा कर ली, और उसके द्वारा भी हम अपने मन को रोक सकते हैं। तो ये यथाभिमत ध्यानाद्वा। और फिर उसके बाद में परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः, और ये धारणा करने से जो समाधि, जो संप्रज्ञात समाधि होती है उसमें परमाणु से लेकर के परम महत्व तक जो है हमें उन सब तत्वों का बोध होता है, और हम किसी भी पदार्थ में अपने मन को रोक सकते हैं। और जब मन ऐसे रुक जाता है तो उसका नाम है वशीकार, वो वशीकार संज्ञा है। फिर संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बताया कि ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, इन तीन प्रकार से जो है समापत्ति जो होती है वो अलग अलग भेद हो जाते हैं। जब ग्राह्य होगा तो वितर्क और विचार रहेगा, ग्रहण होगा तो आनंद, और ग्रहिता होगा तो अस्मिता। तो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूप जो बताए थे समाधि के, उसमें ये उसी सूत्र को खोलने के लिए ये सूत्र बताया गया है। और फिर उसमें शब्दार्थ ज्ञान विकल्प जो होगा वो संकीर्ण समाधि है, सवितर्क समापत्ति है। संकीर्ण मतलब सांकर्य जहाँ होता है, मिला जुला है, शब्द और अर्थ मिला हुआ है। और जब शब्द अलग हट जाए, केवल अर्थ मात्र रह जाए, तो वो असंकीर्ण अवस्था है, वो विकल्प रहित है ना। जहाँ पर शब्द रहेगा वहाँ विकल्प वृत्ति है, और जहाँ पर शब्द नहीं रहेगा वो विकल्प वृत्ति रहित हो जाएगी। तो स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, वो निर्वितर्क है। ऐसे निर्विचार और सविचार। और इसमें सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, तो सारे सूक्ष्म विषय जो है ना, अलिंग तक, मतलब मूल प्रकृति तक जो है, वहाँ तक जो है वो सारे विषयों का बोध इसमें हो जाता है। ताएव सबीजा समाधि, वही सबीज समाधि है, क्योंकि ना जो है बाह्यालंबन है। बाह्यालंबन मतलब बाह्य वस्तुओं का आलंबन है, इसलिए ये सबीज समाधि है। और उसमें जो है जब निर्विचार अवस्था में जब पूरी प्रवीणता आ जाती है निर्विचार अवस्था की, तो वो अध्यात्म प्रसाद है, उसी को अध्यात्म प्रसाद कहा गया है। और उसमें जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है वो तंभरा प्रज्ञा है। और ये प्रज्ञा जो है श्रुत और अनुमान ज्ञान से भिन्न है, क्योंकि श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान
मतलब आगम ज्ञान और अनुमान ज्ञान, आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण से जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है वो सामान्य का ही बोध कराता है। ये ऋतंभरा प्रज्ञा विशेष का बोध कराने वाली है, इसलिए उनसे भिन्न है। और उसमें जो संस्कार उत्पन्न होता है वो व्युत्थान संस्कारों को रोक देता है। सारे व्युत्थान अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अन्य संस्कारों को के विरोधी है, उनको रोकने वाली है। लेकिन इस ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कारों को भी रोकने वाली है निर्वीर समाधि। वो निर्वीर समाधि जो है उन सबको भी रोक देती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, पूरे पाद का पूरा प्रोसेस फिर से समझा दिया है। और इसमें अब आप लोग थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा परीक्षा भी अच्छे से हो जाएगी और आप लोगों को मतलब जो है थोड़ा सा मेहनत करोगे तो चीज़ उपस्थित भी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है अच्छे से तैयारी करके फिर परीक्षा दें। और परीक्षा जो है ना, मैं लिखित में प्रश्न पत्र बना करके दे दूँगा, तो उसको आप लोग है ना लिख लें, उसको मतलब जो है लिख करके और स्वयं ही मतलब लिखेंगे और फिर स्वयं ही जांचेंगे। जांचने का काम भी आप लोगों को खुद ही करना है और जांच करके अपने आप ही जो है मतलब यहाँ पर स्वयं ही आप परीक्षक हैं, स्वयं ही विद्यार्थी हैं, स्वयं ही उत्तर देने वाले हैं और स्वयं ही अपनी बड़ाई करना, आपने कितना जो है उपस्थित किया है, कितना याद किया है, कितनी आपने तैयारी की है। तो यही एक प्रोसेस सही रहेगा। अब इसमें कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी आपके पुरुषार्थ में तो कोई कमी नहीं है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने तो बहुत ज्यादा ताकत लगाई। अब हम देखते हैं हम कितना कर पाए, हम 2 दिन और इसको याद करते हैं दोबारा से जी। तो 2 दिन आपका काम न कर, आप नहीं ढूंढता नाम ने, ठीक है, बढ़िया देवांगा, ठीक है। ओम जी स्वामी जी। हाँ ओम जी। स्वामी जी परीक्षा किस तारीख को? तो 2 दिन का समय दे देता हूँ, कल और परसों नर्स हो जाएगी। आज तारीख कितनी है? आज 9 जी। 10 और 11 है ना, तो 12 तारीख को ले लें परीक्षा। ठीक है स्वामी। ठीक है ना जी? ठीक है ठीक है। तो 12 को सभी उपस्थित रहे। हाँ ओम प्रणाम जी। मेरा ये निवेदन है कि ये जो भी प्रश्न आ जाएंगे ये व्हाट्सएप के माध्यम से आ जाएंगे कि? हाँ व्हाट्सएप के माध्यम से आ जाएंगे। और कोई व्हाट्सएप के माध्यम से? अगर प्रश्न व्हाट्सएप, ठीक है जी, ठीक है जी जी ठीक है जी। जी प्रणाम। ओम प्रणाम जी। दो दिन छुट्टी रहेगी स्वामी? हाँ 2 दिन छुट्टी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। चलेगा कि हमने गलत लिखा है? फिर हमें पता कैसे चलेगा कि किसी प्रश्न का उत्तर हमने सही नहीं लिखा? वो है ना बताऊंगा ना, फिर मैं बताऊंगा और आप लोग उसको देखेंगे और आपको लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपने लिख दिया है तो आप उसको नंबर दे देना। और आप लोग क्योंकि सब प्रबुद्ध हैं यहाँ पर, तो सब जो है ना, मैं तो यूँ मानता हूँ कि देखो यहाँ सबसे जो है ना छोटा मैं ही हूँ, बाकी सब बड़े हैं। और है ना जो है, इसलिए आप लोगों की संचिका जांचने की हिम्मत मेरे में नहीं है। आप लोग खुद ही अपनी संचिका जांचेंगे ना। हाँ, इसमें किसी के कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं भले ही। और ये जो योग दर्शन का प्रोसेस है, यदि ये मतलब अभी जो रिकॉर्डिंग भी हुआ है वो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी आप लोगों के पास में। बाकी जो है पहले की सारी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास में होगी, तो उसको भी आप लोग सुन सकते हैं। और वो सुन करके जो है मतलब उसको तैयार कर सकते हैं। 2 दिन काफी होता है। ठीक है महाराज जी, प्रश्न पत्र कब दोगे? मैं अब लेट जुड़ा हूँ आज। हाँ आज लेट, 12 तारीख को दे दूंगा मैं। ठीक बात है ना? हाँ 12 तारीख को दे दूंगा। वो 1-1.5 घंटे में वो हो जाएगा, है ना। 1 घंटे का ही प्रश्न पत्र बनाएंगे, 1 घंटे में हो जाए। ठीक है ना जी? ठीक है। ओम प्रणाम। गुरु जी, ये जो प्रोसेस कराया आपने जी,
जो पड़ोसी साहब ने पढ़ाया गुरुदेव, जीवन से मुक्ति तक का पढ़ा दिया है, तो इसमें तो कोई बाकी ही नहीं रहा ज्ञान जो हम और कोई, तो इसी को बार बार दोहराए तो ही चलेंगे ना, आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये तो अब आगे भी यही प्रोसेस है, केवल ना जो है अथ योगानुशासनम सूत्र ही की व्याख्या है पूरा योग दर्शन, पूरा का पूरा योग दर्शन अथ योगानुशासनम की व्याख्या है, उसी चीज में चलेगी चीजें, और कुछ नहीं आएगी, नया कुछ भी नहीं है, इसी चीज को घुमा फिरा के बताते जाएंगे। नया तो बस वो एक ही बात है कि योग क्या है, बोले चित्तवृत्ति का निरोध, और चित्तवृत्ति निरुद्ध हुई तो जो है आत्मा स्वरूप में अवस्थान हो जाएगा, इतनी बातें, बाकी और कुछ नहीं है ना। हाँ, जितनी बात पढ़ते हैं गुरुजी ऐसा लगता है नया ज्ञान हो जाए, जी जी है ना जी। तो हाँ जी, धर्मेंद्र जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? धर्मेंद्र जी नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी। ये कह रहे, एक तो ये आपके वस्तु प्रश्न जो कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे? मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब चार जैसे ऑप्शन दे देते हैं, उसमें टिक कर देते हैं कौन सा सही है। हाँ, ऑब्जेक्टिव उसको बोलते हैं ना, तो वैसा भी हो सकता है वो, है ना, जो है ना बनाते समय जैसा मेरा मतलब जैसे विचार उठेगा वैसा बना दूंगा। अच्छा। दूसरे जी, थोड़ा वीतरागी है, उसकी क्या पहचान है? वीतरागी कौन होते हैं थोड़ा सा? वीतराग व्यक्ति जो है ना, जो है जिसने मतलब जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है, वो वीतराग है। जो संसार को समझ गया है अच्छे से, वो वीतरागी है ना। ठीक है ना? ठीक है जी। जी हाँ जी, मदन मोहन जी। जी जी हाँ, प्रणाम महाराज। प्रणाम जी। अच्छा, आप जड़ और चेतन, इसमें दो तीन जगह महाराज जी है ना कंफ्यूजन पैदा हो रहा है जी। जैसे ज्ञान जो है वो चेतन है, प्रकाश है, और अपना रित्रम्बरा बुद्धि जो है वो तो ज्ञान स्वरूप है, तो फिर ये जड़ कैसे हुई? देखो, ज्ञान दोनों प्रकार का है, जड़ भी और चेतन भी है। जड़ ज्ञान वो है जो उत्पन्न होने वाला है, जो ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, और जो परिणामी है वो है जड़। दोनों गुण ध्यान रखना, जो उत्पन्न होने वाला और जो परिणामी वो है जड़, और जो उत्पन्न नहीं होता है और जिसमें परिणाम नहीं है वो है चेतन। तो आत्म तत्व जो ज्ञान मात्र है ना, वो वैसा है, वो नित्य ज्ञान है, और जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो अनित्य ज्ञान है, और वो है ना जो है मतलब उसको आप ऐसा मान सकते हैं कि ये जड़ है, ये परिणामी है। इस ज्ञान के लिए अज्ञान शब्द का प्रयोग आता है वैसे तो, पर इसको अभिधा वृत्ति की बजाय लक्षणावृत्ति में हम इसको ज्ञान बोल देते हैं। अच्छा, दूसरा, ईश्वर को भी जड़ हम बोलते हैं, तो ईश्वर कैसे जड़ होगा? वो तो चेतन ही। ईश्वर भी ज्ञान शक्ति है, ईश्वर भी एक ज्ञान शक्ति है, और ईश्वर को ना जो है ना इस रूप में जड़ नहीं, मतलब जो है ना आप उसको जड़ शब्द की बजाय इसको ज्ञान शक्ति बोलें, उत्कृष्ट सत्व बोलें, उत्कृष्ट चित्त बोलें, इस प्रकार से बोलेंगे तो ज्यादा चीज समझ में आएगी। जड़ बोलने पर तो अभी आप लोग भी जड़ को नहीं समझ पाए हैं। जड़ और चेतन ये दोनों ये वास्तव में उतर नहीं रहा, जैसे है ना, हाँ, जैसे होता है ना, तब जाके पकड़ना। मतलब जड़ यदि सही से समझ में आ जाए ना, आप लोगों को जड़ सही से समझ में आ जाए तो मैं जड़ शब्द का प्रयोग कर दूं, लेकिन मैं जड़ शब्द का प्रयोग करने से इसलिए करता हूं क्योंकि आप लोगों को जड़ अभी समझ में नहीं आया है। जड़ बहुत, हाँ, इसको आप ज्ञान शक्ति बोले हैं, उत्कृष्ट ज्ञान शक्ति बोले हैं, उत्कृष्ट सत्व बोले हैं, तो ज्यादा अच्छा। जो व्यास मुनि जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वही शब्दों का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, उत्कृष्ट सत्व, उत्कृष्ट चित्त। लेकिन महाराज
महाराज जी जैसे उत्कृष्ट है ना ज्ञान की बात आती है ना, तो आवाज जो है ना भीतर जो फीलिंग आती है, मतलब जो ऐसा जो आवाज होता है वो है ना चेतन का होता है। हाँ, तो चेतन का होता है, जबकि चेतन जो है ना, चेतन के जो गुण है वो चेतन के गुण इस शास्त्र में जो है ना 10 गुण बताए हैं। वो 10 गुण जो है मैंने पहले बताए थे, अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धा, अनंत और निष्क्रिय और अनुत्पत्ति धर्म और अप्रतिसिद्ध वस्तु धर्म और चैतन्य और ज्ञान मात्र। ये गुण 10 गुण मैंने पहले बताए थे। तो ये जो है ना, इन 10 गुणों वाला जो है वो है मतलब आत्म तत्व चेतन। ईश्वर का जो स्वरूप बताया है वो इससे थोड़ा सा भिन्न बताया है। तो पूरे संसार में केवल आत्मा ही चेतन है, बाकी तो सब जड़ ही है। हाँ, मतलब चेतन शक्ति जो है ना, वो आत्म तत्व जो है वो है, उसके द्वारा फिर सब कुछ चेतन जैसा दिखाई देता है। उसके द्वारा चेतन जैसा दिखाई देता है, वो चाहे जीवात्मा हो चाहे परमात्मा हो, सब जो है ना उस चेतन शक्ति के द्वारा ही चेतन है ना होते हैं। महाराज जी एक सूत्र अपन सीधा ये समझ रहे हैं कि आत्मा के अलावा बाकी सब जड़ है, केवल आत्मा ही चेतन है। इसीलिए आत्मा के बारे में उपनिषद तो वहीं तक पहुंचेंगे। उपनिषद का अंतिम जो निचोड़ है ना वो यही रहेगा, आत्मा वाले द्रष्टव्य, आत्मा को ही देखो, है ना। उसी को तुर्य रूप कहा है, वही तुर्य रूप है आत्मा। जो मांडुक्य उपनिषद मैंने बताया था कि एक एक रूप जो है, पहला रूप जो है ये संसार, दूसरा रूप जीवात्मा, तीसरा रूप जो है ना परमात्मा, और चौथा रूप जो बताया वो आत्म तत्व जो है ना अप्रमेय है ना, शिवम है, शांतम है, अद्वैतम है ना, चतुर्थम मन्यते, ऐसा उसका जो स्वरूप बताया था। इससे तो महाराज जी केवल असंप्रज्ञात समाधि के अलावा आत्म तत्व को आदमी मतलब है ना, मतलब तब तक आपको मानना पड़ेगा कि आत्म तत्व है। अब असंप्रज्ञात समाधि में जाके मालूम पड़ेगा कि आत्म तत्व क्या है। असंप्रज्ञात समाधि में भी आत्म तत्व का पूरा बोध नहीं हो सकता है। असंप्रज्ञात समाधि में तो कोई बोध ही नहीं रहता है, जो भी बोध होता है वो संप्रज्ञात में ही होता है। तो वो जो है ना आत्म तत्व का बोध तो आत्मा से, आत्म तत्व से ही स्वयं का बोध है। वहां आत्मा का बोध जो है ना और किसी से हो नहीं सकता है। इसलिए कहा है ना मांडुक्य उपनिषद में जो कहा ना कि नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न आज्यम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। वो अदृष्ट है, उसको देखा नहीं जा सकता, अव्यवहार्य, उसके साथ उसका व्यवहार नहीं किया जा सकता, अग्राह्य, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, अलक्षणम, उसका कोई लक्षण नहीं बताया जा सकता, अचिंत्यम, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, अव्यपदेश्यम, उसको बताया नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। एकात्म प्रत्ययसारम, उसका मतलब जो है ना केवल एकमात्र ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान मात्र जो है ना, ज्ञान मात्र जो है ना वही है। प्रपंचोपशमम, सारे प्रपंच जहाँ उपशम हो जाते हैं। शांतम, जो शांत है। शिवम, जो शिव है। अद्वैतम, अद्वैत है। चतुर्थम मन्यते, वो चतुर्थ है ना। स आत्मा स विज्ञेय, वो तुर्य रूप है। महाराज जी फिर तो इसका बोध तो है ही नहीं, क्योंकि है ना आत्मा का बोध नहीं है ये, तो फिर बस आत्मा को लाक्षणिक वृत्ति से, लक्षणावृत्ति से हम थोड़ा सा समीप तक जा सकते हैं। बस लक्षणावृत्ति के द्वारा हम जो है मतलब बड़े मजे की बात है कि यही शास्त्र ये बोलते हैं कि वो अप्रमेय है, उसको ना बताया नहीं जा सकता प्रमाणों से, और यही शास्त्र उसके बारे में खूब बोलते हैं। तो ये लक्षणावृत्ति के द्वारा बोलते हैं। पहले में आया था कि हम जब भी बात करेंगे सीधा आत्मा पे आ जाते हैं। हाँ। जिसको हम कभी महसूस मतलब जान ही नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। अद्भुत बात है जी। तो ना जो है नमस्ते। महाराज जी जो शब्द है ना, वो शब्द मतलब जब आप समझाते हो ना तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल
जैसे अमृत है ना के घूंट पिए जा रहे हैं, एकदम आनंद आ जाता है। लेकिन जो शब्द है ना वो अभी पकड़ में नहीं है, अभ्यास भी नहीं किया मैंने, है ना, तो शब्द पकड़ में नहीं आते तो वो रिलेशनशिप भी नहीं बनता। कई बार जब बोलते हैं जैसे अप्रेमेय बोला ना, हाँ। तो अप्रेमेय क्योंकि मेरा अभ्यास नहीं है, तो अप्रेमेय जब आप समझाते हैं तब समझ में आ जाता है, और मतलब समझ में नहीं आता तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। अप्रमेय मतलब जो प्रमाणों से नहीं जाना जा सके। हाँ, प्रमाण जो शब्द है ना जितने हैं, हाँ, प्रमाण, चाहे वो शब्द प्रमाण हो, चाहे वो अनुमान प्रमाण हो, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, किसी भी प्रमाण के द्वारा जो जाना ना जा सके वही अप्रमेय है। क्योंकि है ना, जहां पर प्रमाण से जानेंगे वहां चार चीजें जरूरी हैं। ध्यान देने वाली बात है, प्रमाणों से कोई भी चीज जानी जाती है तो चार चीजें आवश्यक होती है। एक तो जानने वाला, पहले जिसको जाना गया वो, जिसके द्वारा जाना गया वो, और जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो। ये चार चीजें चाहिए। आत्मा को जानने वाला कौन है? कोई दूसरा जान ही नहीं सकता है, तो वहां तो प्रमाता ही नहीं रहेगा। प्रमाता नहीं है, किससे जानेंगे? प्रमाण भी नहीं है, कोई इंद्रियां ऐसी नहीं है जिसको जो उसको पकड़ सके, है ना। तो ये दो चीज का अभाव हो जाता है, इसलिए वो अप्रमेय बोल दिया है उसको कि वो अप्रमेय है। बात समझ में आई? महाराज जी आप समझाते हो, सब समझ में आती है, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन ये जो शब्द है ना एकदम नए नए, तो इनका अर्थ, जैसे ये जितने शब्द नए हैं ज्यादातर, तो वो फिर है ना जब आप बताते हैं विश्लेषण करके तब तो समझ में आता है, बाद में वो अर्थ निकल जाता है। तो ये ऐसे जितने शब्द हैं यदि इनका अर्थ है ना मालूम हो तो फिर जोड़ने में आसानी रहे। तो महाराज जी ये तो हम ऐसे भी मान सकते हैं। एक और आखिरी मैं घृष्टता कर रहा हूँ, माफ करना मेरे को। जी जी। जैसे हम चित्त की अवस्था में है ना, हम मन भी एक अवस्था है, बुद्धि भी एक अवस्था है चित्त की, मतलब अलग अलग है ना, चित्त का ही नाम है, उसकी अलग अलग अवस्थाएं हो गई या अलग अलग क्रियाएं हो। तो आत्मा को भी हम ईश्वर में घटा सकते हैं ना, कि ये ईश्वर का एक ऐसा गुण है, जैसे चित्त का मन एक गुण हो गया, बुद्धि एक गुण हो गई, है ना, या अहंकार एक गुण हो गया, मतलब चित्त का ही अवस्थाएं हो गई अलग अलग। तो ईश्वर को भी हम है ना आत्मा में घटा सकते हैं। देखो मैं आपसे एक पहले प्रश्न पूछता हूं कि है ना, चार सीढ़ियां हैं, मतलब चार स्टेज हैं, तो सबसे ऊपर वाले स्टेज पे आत्मा को बिठाएंगे या आप ईश्वर को बिठाएंगे? आत्मा को आत्मा को बैठाएंगे महाराज जी। और अभी आप जो बोल रहे थे वो ईश्वर को बिठा रहे थे कि ईश्वर का, जैसे चित्त से चित्त की एक अवस्था मन बता दी, वैसे ईश्वर की अवस्था एक आत्मा बता दी, तो ईश्वर को पहले ऊपर बिठा दिया था आपने। लेकिन ये शब्द भी तो ईश्वर और आत्मा, ये शब्द तो मनुष्य नहीं गढ़े। हाँ, मतलब जो ना, नहीं जो शब्द हैं वो मनुष्य नहीं गढ़े, तो है ना। देखो वो जो गढ़े हैं ना अपन ने, पर अभी जो है ना ईश्वर शब्द के लिए जो प्रयोग किया जाता है, मतलब ईश्वर शब्द, मतलब आपने जो बात बोली थी वो ये बोली थी कि ईश्वर की ही एक शक्ति आत्मा को मान लें, तो इसका मतलब है कि ईश्वर ऊपर हो गया और आत्मा जो है ना नीचे हो गया, है ना। तो मतलब मैं ईश्वर को ऊपर मानो या आत्मा को ऊपर मानो? आत्मा पड़ेगा नहीं, यदि देखो, यदि चित्त ऊपर है तो चित्त की शक्ति मन हो सकता है, पर मन की शक्ति चित्त नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन दोनों को एक रूपता तो मान सकते हैं। नहीं, दोनों एक है तो फिर तो अलग बात है। पर यदि आप मन को, मन जो है ना, देखो जैसे मन है, जैसे अपन इंद्रियां बोलते हैं, तो इंद्रियां जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड शक्ति वाली चीजें हैं, और चित्त बहुत अनलिमिटेड शक्ति वाला है, जी महाराज जी, ठीक है ना। अब अपन बोले कि इंद्रियों का एक हिस्सा चित्त है, तो ये तो बात गलत हो जाएगी, है? जैसे शरीर का एक हिस्सा हाथ है, जी महाराज, शरीर का एक हिस्सा हाथ है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन हाथ का एक हिस्सा शरीर है, ये बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। जी महाराज जी, वो क्या है, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है प्रमाण से, इसीलिए वो एक्सेप्ट हो जाता है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है बस तो वो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, इसलिए गड़बड़ हो रही है क्योंकि मतलब जो है ना,
हमें बस ये देखना है कि कौन सी चीज पहले वाली है, कौन सी चीज बाद वाली है, कौन सी चीज मुख्य है, कौन सी चीज गौण है। तो जो चीज मुख्य है ना, उसका एक है ना, उसकी शक्ति दूसरे में जा सकती है। तो आत्म तत्व जो है ना, वो तो सबसे ऊपर है। आत्म तत्व सबसे ऊपर होने के कारण से हम आत्मा को किसी का अंश नहीं मान सकते हैं। तो ईश्वर को परमात्मा क्यों कहते हैं जी फिर? हाँ, ईश्वर परमात्मा है, जैसे जीवात्मा है वैसे वो परमात्मा है। परम शब्द का अर्थ बताया था ना, तो परम शब्द का अर्थ बताया था कि वो विशेष है। विशेष मतलब भिन्न, पर मतलब उसके चित्त में सत्व है और उसमें पर मतलब विशेष, भिन्न। तो दूसरे पुरुषों से वो पुरुष भिन्न है। दूसरे पुरुष जो है ना, वो संघातात्मक पुरुष की बात है ना जी सतीश जी? ओम जी, सतीश जी हो गया जी, जी 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 जी। हाँ गुरु जी नमस्ते। छोटा सा प्रश्न लूँ मैं, मूर्खता पूर्ण प्रश्न है गुरुदेव मेरा। मैं तो ये चाहती हूँ कि इस परीक्षा में फैली हो जाऊं। देखो क्या है बहन जी, एक बात सुनो। तो आप हमें दोबारा फिर पढ़ाओगे। हमारा लक्ष्य है कि केवल पूछना, आपका देखो क्या है, हमें पूछाना गुरुदेव। बहन जी एक बात बताता हूँ मैं। देखो, आपकी आयु काफी बड़ी है, और आपकी आयु इतनी बड़ी है तो आपको जो है ना, बच्चों जैसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, है ना? देखो क्या है, इधर सुनो, है ना? एक तो सबसे पहले ये मन में यदि आ गया भैया ये मूर्खता वाला प्रश्न है, तो ऐसा प्रश्न बोलना ही नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना? और दूसरी बात जो है ना, यदि आप फेल होते हैं, इसका मतलब एक विद्यार्थी फेल होता है तो विद्यार्थी फेल नहीं होता है, एक गुरु फेल होता है। तो जो आपको ये आपको तैयारी अच्छे से करनी है, आपको तैयारी अच्छे से करनी है। देखो, मैंने यही बात बोली है, मैं भी शत्रु हूं, है ना? जो जैसे संप्रज्ञात समाधि को मैंने बताया ना, वैसे ये भी है ना, मतलब मेरा भी रोल उतना ही है कुछ समय तक, उसके बाद में मेरा भी हटने का रोल है ना? जो है अंतिम लक्ष्य जो है ना आपका ज्ञान है, अंतिम लक्ष्य ज्ञान है। उसमें कोई भी व्यक्ति से मिले, मैं व्यक्तिवादी परंपरा को बहुत गलत मानता हूँ। व्यक्तिवादी परंपरा नहीं होनी चाहिए, ज्ञान ही मुख्य है। ज्ञान को जो है ना ग्रहण करो, ज्ञान आत्मसात करो, बस इतनी ही बात है ना मेरा गुरुदेव। मतलब ये है कि अगर हम फेल होते हैं तो दोबारा फिर आप अच्छी तरीके से फिर बढ़ाओगे हमें आगे। नहीं, वो तो देखो क्या है, तो हमारा अभ्यास पक्का होगा हमारा, सबको है ना, जो है ना, सबको पास करने का ठेका तो मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन है ना, हाँ ठीक है ना। हाँ, इसलिए आपका प्रश्न बिल्कुल है ना, अच्छा प्रश्न हो तो ही पूछा करें आप, ये इसका मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, है ना? ठीक है, हाँ जी। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ अभी 3 पाठ बचे हुए हैं, पूरे 3 पाठ बचे हुए हैं ना। हाँ, परीक्षा की तैयारी अच्छे से करके देना है, ऐसा नहीं है ना। 2 दिन इसलिए मैंने पाठ रोक रहा हूँ मैं, कल और परसों 2 दिन पाठ रोक करके, और परसों से जो है ना, परसों परीक्षा होगी, अच्छे से परीक्षा की तैयारी करके बढ़िया तरीके से देना है। ठीक है। हाँ जी धर्मेंद्र जी, जी जी। परीक्षा में जैसे हमें आप उसमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज देंगे जी, और आप उनको सॉल्व करके आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दें व्हाट्सएप पे ही किसके, तो आप उसको जांच भी सकते हैं कि हाँ किसने क्या किया है। देखो, जांचना आप लोगों को खुद ही जांचना है, मैं नहीं जांचूंगा। मैं तो बताता रहूंगा देखो कि इस चीज का ये सही है, ये सही है, और आप लोगों को जो लगे उसमें उस हिसाब से आप लोग अपना नंबर ले लेना, दे देना अपने आप को। ये स्वयं का ही मूल्यांकन है, आत्म मूल्यांकन है। मैं नहीं करूंगा कि मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं सबकी कॉपी जांचूं, समय का तो अभाव है आपके। हाँ, अपनी जांच करके फिर मुझे भेज देना, मैं देख जरूर लूंगा। जांच के भेजने की कह रहा हूँ। हाँ, जांच करके और अपना वो करके फिर मेरे पास भेज जरूर देना, तो मैं जो है ना उसको एक बार जरूर देखूंगा। कुछ साधकों की तो देखने की विशेष इच्छा है। हाँ जी, उसको आपको पता चल जाएगा कौन साधक कितनी गहराई से अपने पढ़ा है उस पाठ को। हाँ जी जी, ठीक है जी। ओम प्रणाम। उसमें भी समय सीमा के अंदर भेज दें। ठीक है ना जी, नमस्ते। ओम नमस्ते जी। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम जी, सभी को प्रणाम।
ओम जी ओम नमस्ते जी, आयुष्मान भव। सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम।